हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पार्ट 2। तो गाइस, पहली वीडियो में हमने शॉर्ट रिवीजन किया था। तो गाइस, इस वीडियो में भी हम जो आगे का पार्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। अबाउट सबसे पहले किसके अबाउट है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या है, एल है। ठीक है। तो गाइस, ये इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रही है। तो गाइस, इसके अबाउट जो इसका सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml² अपॉन 12। गाइस, इसको हमने कैसे प्रूव किया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आई कैसे निकालते हैं, r² ds। तो गाइस, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने इसको प्रूव किया था। ठीक है। गाइस, डॉट का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ml² by 12। ठीक है। अब अब किसके एक्सिस के अबाउट पूछा है। सेकंड कहता है अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एंड ऑफ द रोड इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अब क्या कह रहे हैं, ये लेंथ है, मतलब जो रॉड की जो लेंथ है वो एल है और जो रॉड का मास है वो एम है। ठीक है। अब उसने कहा है कि उसके एक एंड पर, लाइक इसे ए बी मान लो। तो गाइज, आपसे आई ए बी पूछा है। तो गाइज, इसका हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो गाइज, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है मिडल में। और गाइज, ये एक्सिस है और सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें पता है, वो क्या होता है ml² by 12। और प्लस प्लस हम क्या करते हैं m इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है गाइज, l/2। l/2 का होल स्क्वायर और ICM हमारा ml² होता है, हम दोनों को ऐड करेंगे। तो गाइज, हमारा जो I आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 ml²। तो गाइज, आई ए बी जो आपका होता है वो होता है ml²/3 इसका रॉड का। ठीक है। ए बी एक्सिस का अबाउट है। और जो ICM होता है सेंटर ऑफ मास से होकर जाते हैं एक्सिस, वो होता है ml²/12। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। अब उसके बाद आता है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लाइन। तो इस जो अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो कुछ भी आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शेप है, तो गाइस, उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले उसने कहा है पैरेलल, लाइक उसकी जो लेंथ है उसका मास m है, लाइक इस बॉडी का जो मास है m है और जो इसकी जो लेंथ है वो l है और जो उसकी ब्रेथ है वो b है। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले लाइक हम इस एक्सिस के अबाउट जो है इसका, इस एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो गाइस, ये जो है इसके मिडल में है। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। तो गाइस, आप इसे देख सकते हैं कि एक रॉड की तरह दिख रहा है ना। तो रॉड का आपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला था, ml²/12। ओके। तो गाइस, ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द ब्रेथ। तो गाइस, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। और ये है एक्स एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, क्योंकि जो लेंथ है l/2 है। अब गाइस, अगर आपको एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो गाइस आप इसको ना ऐसे पलट के देखिए। तो गाइस, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, d/2। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, d/2। तो गाइस, एक रॉड की तरह ही आप इसको निकाल सकते हैं। तो गाइस, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई एक्स, तो वो आ जाएगा mb²/12। जैसे आपने रॉड का निकाला था इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन passing through one its edges। तो गाइस, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैसे निकालना है, लाइक आपको ये रेक्टेंगुलर मुझे प्लेन दिया है, ये क्या था, वाई एक्सिस थी। तो गाइस, इसने कहा कि एक एंड के अबाउट निकाल।
है ना। ये आप इसको ए भी मान लीजिए, है ना। इस एक्सिस के इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो गाइस आपका आई ए बी कितना आ जाएगा, आई ए बी कितना आ जाएगा। तो गाइस पहले मैं बी पार्ट कर दूँ, क्योंकि ये पैरेलल टू ब्रेथ है, क्योंकि आपकी जो ब्रेथ है वो ये है, ठीक है। तो गाइस आई वाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई ए बी कितना आ जाएगा, आई वाई। गाइस ये ए बी कोई लाइन नहीं है, ए बी बस मैंने आपको दिखा रखा है कि ये तो ए बी एक्सिस है, ठीक है। आई वाई प्लस इनके बीच की जो लेंथ है कितनी है, एल बाई टू, एम इंटू एल बाई टू का स्क्वायर। तो गाइस आई वाई आपको पता है, आई वाई कितना निकाला था आपने, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस 1/4 एम एल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसकी एक एंड की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट भी आप पैरेलल एक्सिस के थ्योरम लगा के 1/3 एम बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग ऑफ मास। गाइस इसमें भी कुछ नहीं है, गाइस ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये कह रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस है, जिससे परपेंडिकुलर है एक्स और वाई की। तो इसके अबाउट आपको जो निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो गाइस परपेंडिकुलर एक्सिस में हमें पता है क्या होती है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। गाइस आई एक्स आपको पता है एम बी स्क्वायर बाई 12, आई वाई आपको पता है एम स्क्वायर बाई 12, ओके। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। तो गाइस ये कोई सर्कुलर रिंग है, और गाइस आप इसकी जो रेडियस है वो आर है, और गाइस आप इस सर्कुलर रिंग को कोई भी पार्टिकल लीजिए, इसकी रेडियस हमेशा आर ही आएगी, तो आर जो है, आर स्क्वायर जो है बाहर निकल जाएगा, और बस आपको ये जो डीएम है इन सबको ऐड करना है। तो टोटल मास जो इस रिंग का है वो क्या है, एम है। तो गाइस ये आर स्क्वायर एम मतलब आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस टू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। वह जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ऊपर से, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट जो है इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, इन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, एम आर स्क्वायर, ओके। अब गाइस आपने पूछा कि अब तुम बताओ कि डायमीटर के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। मुझे डायमीटर में पूछना है ना। देखो डायमीटर का डायग्राम देखो, ये रिंग है, ये सेंटर ऑफ मास है ना। ये लाइक एक्स एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस है, और ये डायमीटर भी है इनका, ठीक है ना। और गाइस ये जो है इसके परपेंडिकुलर है आई जेड। तो गाइस इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने निकाल लिया, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर आया है। तो गाइस अब इसमें हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, आपको देखिए पता चल रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। गाइस ड्यू टू सिमेट्री तो दोनों डायमीटर के अबाउट जो है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो इसमें इसमें दोनों को इक्वल मान लें, और आई जेड क्या आएगा आपका, एम आर स्क्वायर आएगा। तो आपका आई एक्स और आई वाई है 1/2 एम आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस डायमीटर के अबाउट जो रिंग का वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है, इसके अबाउट डायमीटर के अबाउट क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर, ओके। तो ये लिखा है कि इज अबाउट एन एक्सिस टू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आप निकाल, सबसे पहले आप देखना किस एक्सिस के अबाउट कुछ है, क्योंकि बिना एक्सिस के आप क्या ही बताओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट ही निकलता है, ठीक है। अबाउट एन एनी डायमीटर तो ये होता है, ठीक है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। अब गाइस ये एक सर्कुलर डिस्क है, लाइक इस तरीके से, है ना, ये सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास है। अबाउट एंड एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। गाइस इसके अबाउट जिस प्लेन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर की ओर जा रही है, उसका जो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, तो गाइस इसको भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू डी एम। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और गाइस अगर इससे वही मतलब डायमीटर के अबाउट पूछा हो, तो गाइस जैसा आपने रिंग का निकाला था वैसे ही इसका आ जाएगा। और जो थ्योरम लगाई थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उससे इसका आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। गाइस सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही देख सकते हैं। अब आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है गाइस, ये आपका सिलेंडर है, ये सॉलिड है, होलो नहीं है। ठीक है, तो गाइस इसकी जो एक्सिस होती है ना, ये होती है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ फिक्स होता है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो गाइस इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो लाइक ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, तो लाइक ये कुछ छोटी छोटी डिस्क से मिलके बना है ना। ये डिस्क हो गई, फिर इसके नीचे एक और डिस्क रखी हुई है, इसके नीचे एक और डिस्क, इसके नीचे एक और डिस्क, इसके नीचे, तो ऐसे करके गाइस ये जो है सिलेंडर बना है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो गाइस इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, वो भी 1/2 एम आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब इसने पूछा है, सेकंड पूछा है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ऑफ सिलेंडरिक न्यूट्रल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो अब इसने इस वाली एक्सिस के अलाउंग पूछा है, ये सेकंड वाला, तो इस एक्सिस के अलाउंग जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इक्वल टू आई इक्वल टू एम बाई 12 जी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो इस सबको आप ध्यान में रखना। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको जरूर याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो वैसे वो सॉलिड स्फीयर है ना, लाइक 3D में है ये सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो ये पूरा मतलब सॉलिड स्फीयर है अबाउट डायमीटर। तो गाइस इसमें कोई से भी आप डायमीटर खींच ले कहीं से भी, अबाउट डायमीटर इससे सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो वो आता है अबाउट डायमीटर आई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, जिससे सॉलिड स्फीयर। ये आप इसको ध्यान रखना। अबाउट टेंजेंट, तो टेंजेंट के अलावा आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सिंपली आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि इसका आईसीएम कितना है, 2.5 एम आर स्क्वायर, और इसके रेडियस कितने, आर, तो एम आर स्क्वायर दोनों का ऐड कर दो तो 7/5 एम आर स्क्वायर आ जाएगा इसके। अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब समझ गए ना, लाइक ये स्फीयर है, तो इसको कोई भी ऐसे आपने टेंजेंट की चीज से अबाउट टेंजेंट का इस तरीके से आप देख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल। अब ये क्या है, खोखला स्फीयर, मतलब वो तो सॉलिड स्फीयर था, उसके अंदर सब भरा हुआ था। अब ये क्या है, सिर्फ सरफेस सरफेस है, मतलब 3D में सरफेस है, स्फेरिकल शेल है। ठीक है, लाइक ठीक है, इसके अंदर मतलब ये खाली है, तो इसके डायमीटर के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आई, वो आता है 2/3 एम आर स्क्वायर, है ना। और अगर आपको टेंजेंट के अलोंग करना हो, तो इसमें भी आप पैरेलल थ्योरम लगा सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है। ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन।
गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गाइस इसको आपको अच्छे से समझना है। तो गाइस लाइक आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है ना, तो थोड़ा डायग्राम जो थीटा एंगल पे है, ठीक है। अब इससे कोई बॉल है या कुछ भी हो सकता है, लाइक ये रिंग हो सकती है, ये सॉलिड स्फीयर हो सकता है, ये हॉलो स्फीयर हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ भी मतलब कोई बॉडी है, ठीक है। तो गाइस ये क्या है, ये इससे मतलब फिसल रही है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या पूछा है, रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो गाइस हमें एक चीज पता है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने बचपन में, कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व, कंजर्व, हमेशा कंजर्व होते हैं, ठीक है। तो गाइस एनर्जी में क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल एंड काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल, ठीक है। तो गाइस ये जो बॉडी है ना, ये स्टार्टिंग में किसका है, रेस्ट पे है। तो गाइस जो आपकी रेस्ट में जो है वेलोसिटी जीरो होती है, तो गाइस जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, और ये क्या होती है, एमसीएच होती है ना। अब गाइस ये जब फाइनल पॉइंट पे आएगी तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना, जीरो हो जाएगी। और इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें दो प्रकार की होगी, क्योंकि गाइस अगर कोई बॉल लाइक ऐसे वो रोटेट कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, तो गाइस उसमें दो मोशन होते हैं। ये वाला जो होता है वो तो होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, और ये होता है रोटेशनल, ठीक है। उसमें दो प्रकार के मोशन होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी वो भी दो प्रकार की होती है, हाफ एम जी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो क्या है, ये ट्रांसलेशन वाली है ना, और ये क्या है, ये वाली जो है ये रोटेशनल वाली है। ओके गाइस यहाँ तक आपको समझ आया एम क्या है। अब मैं यहाँ पे हर चीज को डिनोट कर देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो गाइस एम है आपका मास, टोटल मास ऑफ बॉडी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी जो भी आप बॉडी ले रहे हैं, ठीक है। वी है वेलोसिटी, ये तो आपको पता ही है। आई क्या है, आई सबसे जरूरी है, ये आपको देखना है। आई जिस एक्सिस के अबाउट जो बॉडी आपके रोटेट कर रहे हो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस। मैंने एक्सिस लिखा है क्योंकि वो जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करे उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आई, ठीक है। ओमेगा आपको बताइए एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब गाइस ये एच क्या होता है, एच होता है एम जी एच, एच होता है ये वाली डिस्टेंस, है ना। बट गाइस इसकी जो मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसकी जो डिस्टेंस है वो एच है, और ये किसका है, थीटा एंगल का है। तो गाइस इसका जो वर्टिकल एंगल होगा वो क्या होगा, एच साइन थीटा। तो गाइस ये जो एच आ जाएगा ना, एच आएगा एच साइन थीटा, तो गाइस ये आ जाएगा एम जी एच साइन थीटा इक्वल टू हाफ एम डी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे साइड में कर देते हैं, गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया। बस गाइस अब कुछ नहीं करना है, अब इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। गाइस हमसे हम कर जाएगा जी एस साइन थीटा इक्वल टू एम अभी करते हैं हाफ एम डी स्क्वायर प्लस हाफ, इसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन, गाइस ये क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन, तो गाइस ये क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ओके।
तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस बस अब इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। तो गाइस ओमेगा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, और ये स्मॉल एम रहेगा, हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको वी वी क्या होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा लाइक वी वी होता है आर ओमेगा, ओमेगा होगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से गाइस आप हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो गाइस ये वन प्लस वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ एम से एम कट जाएगा, तो गाइस अगर आप वी स्क्वायर को लिखना चाहें तो गाइस आपका वी स्क्वायर आ जाएगा 2 GS साइन थीटा अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ओके। अब गाइस आपने वी निकाले, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकाला तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो गाइस आपको मोशन के थर्ड इक्वेशन तो पता ही है, वो क्या होते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। गाइस बॉडी पहले किस पे थी, रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 AS हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से ए आपका निकल जाएगा, आपका वी की जगह वी स्क्वायर की जगह 2 AS रख दोगे, तो गाइस ए आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको टाइम निकालना हो तो गाइस वो आप निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो गाइस ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यू रेस्ट पे जीरो हो जाएगा। ये आपको पता है यहाँ से, एस आपको पता है, तो यहाँ पे टी निकल जाएगा, तो इस तरीके से आप टी भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो गाइस अब इस पे बेस्ड ना एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। तो गाइस एक बॉल है, तो गाइस एक बॉल है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ध्यान से देख लो, ये एंगल कितना है 45, और बॉल है, ये ऐसे बनेगा थोड़ा ये बॉल है, ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एंड रोल डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 7 मीटर। तो गाइस आपको टाइम बताना है। ओके, तो गाइस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा टोटल एनर्जी वाला कंसेप्ट लगा दो, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एम जी एस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो एक तो रोटेशनल होती है और एक ट्रांसलेशन होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बताया था हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, गाइस मैंने आपको बताया था आई क्या होता है, आई होता है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बॉडी क्या है, बॉल, बॉल क्या होता है, बॉल होता है सॉलिड स्फीयर, और वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अपने डायमीटर से। तो इस डायमीटर के अबाउट जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके, और वी आपको पता ही है क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैसे आ जाएगा आपका 7/10 एम वी स्क्वायर। तो वैसे आपका वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 10/7 एम से एम कैंसिल, जी एस साइन थीटा, ठीक है। वी स्क्वायर निकल गया, वैसे आपको टाइम निकालना था, आपको एक्सलेरेशन भी निकालना पड़ेगा। तो आपने ऊपर देखा वी स्क्वायर इक्वल टू 2 एस, यू स्क्वायर क्यों नहीं आया क्योंकि वो रेस्ट पे था, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10/7 जी एस साइन थीटा इक्वल टू 2 AS, 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसे 5 नहीं है, तो गाइस आपका ए आ जाएगा इक्वल टू 5/7 जी साइन
45 ओके। तो गाइस आपको समझ आ गया होगा। ओके, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। राइट, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, साइन 45 की वैल्यू पता है, तो गाइस जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो गाइस आपका जो ए आ जाएगा वो 4.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग लगभग इतना आ जाएगा। अब गाइस आपको तो टी निकालना है, तो गाइस वो आप इक्वेशन से निकालेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट है बॉडी, और एस आपको ले रखा था 7 मीटर, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 7 मीटर। ओके, ये आ जाएगा 7 = 1/2 ए टी स्क्वायर, तो एच टी आपका आ जाएगा √14/4.95। अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टी आ जाएगा 1.68 सेकेंड, लगभग लगभग आपको ये इतना। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्वेश्चन में डायरेक्टली लगा सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर आपको मतलब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं है तो गाइस आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो गाइस इसलिए आपको ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए हैं अलग अलग बॉडी है, गाइस ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।